बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मज़ेदार चटखारा बोटी की रेसिपी। बहुत ही आसानी से बन जाने वाली ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप टिक्का बोटी और कबाब को भूल जाएंगे। इसको आप प्रेशर कुकर या उसके बगैर भी बना सकते हैं। मटन या बीफ दोनों में इसको बना के खाएं, बहुत मजा आएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया आधा किलो बीफ, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। तो इसको हमने तकरीबन 1.5 इंच के पीसीज में काट लिया। तो इसको टेंडर करेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड कर लेंगे। नमक आप हस्बे जायका ऐड कर लें, बाद में भी इसको चेक कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके साथ एक छोटे साइज का प्याज, उसको रफली चॉप कर लें, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने गोश्त को टेंडर करना है। आप प्रेशर कुकर या उसके बगैर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गोश्त को गलाने के लिए 1 कप पानी का ऐड करेंगे और इसको हम टेंडर कर लेंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में गलाने का ये तरीका है कि 1 सीटी आने के बाद आप फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे तकरीबन इसको 30 मिनट तक कुक करेंगे, क्योंकि ये बीफ है, ये 30 मिनट पे अच्छी तरह पर टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 30 मिनट तक इसको कुक कर लिया। इसका प्रेशर रिलीज कर लेंगे। मैंने इसको एक दफा चेक कर लिया था, गोश्त हमारा जो अच्छी तरह गल गया है। इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है इसको हम ड्राई कर लेंगे, लेकिन इसको बहुत ज्यादा हमने ड्राई नहीं करना, मैं आपको चेक करा दूंगा। तो यहाँ पर देख लें, बस इतना गोश्त को हम ड्राई करेंगे। इसको हम निकालेंगे, इसकी हमने मैरिनेशन करनी है। तो यहाँ पर मसाला में सबसे पहले 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, उसको दरदरा सा कूट लें, मोटा सा, वो ऐड कर देंगे। इसके अलावा 1/4 टीस्पून हल्दी के ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये कम तीखी होती है। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च पिसी हुई। 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड कर लेंगे, और इस बोटी को चटखारेदार बनाने के लिए 1 टेबलस्पून लेमन जूस का ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे, और 2 टेबलस्पून चिली सॉस का ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड नहीं किया, हमने जब गोश्त को गलाया तो उसमें नमक मैंने डाल दिया था। नमक मैंने अभी चेक कर लिया, वो डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि इसकी अच्छी तरह मैरिनेशन हो जाए, और उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे। तो चटखारा बोटी की अच्छी तरह हमने मैरिनेशन कर ली है, उसको हमने पहले टेंडर कर लिया था। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके लिए हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। तो ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें जो चटखारा बोटीज हैं जो हमने मैरिनेट कर ली थी वो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। यहाँ पर एक साइड से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। दोनों साइड से इसी तरह इसका अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर कर लेंगे। तो गोश्त को हमने ऑलरेडी टेंडर कर लिया था, बस यहाँ पे हमने दोनों तरफ से इसको फ्राई करना, तो हमारा बहुत ही मजेदार चटखारा बोटी बन जाएगी। मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर देख ले, माशाल्लाह हमने बहुत ही प्यारे कलर के साथ हमारी चटखारा बोटी को फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। आप इसको एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद करेंगे। तो उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।